सहारनपुर गांव में मालती देवी के दो बेटे हैं, सुरेश और नीलेश। बड़ा बेटा सुरेश की अपनी एक बड़ी फॉर्च्यून की दुकान है और मालती देवी उसी के साथ रहती हैं। छोटा बेटा नीलेश दूसरी की दुकान पर मजदूरी करके अपना घर चलाता है। दोनों भाई अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते हैं और अपना अपना घर संभालते हैं। अरे कमला, कहाँ हो तुम? हाँ जी, आए। बोलिए क्या हुआ? ये लो आज का राशन। आज और कल सुबह के लिए तो हो जाएगा ना कमला? हाँ जी, हो जाएगा। नीलेश और कमला आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी उनकी बेटी रिंकी भागती हुई आती है। मम्मी, मुझे इस बार दिवाली पर नए कपड़े चाहिए। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम नए कपड़े खरीद सकें। अच्छा, कोई बात नहीं मम्मी, मैं इस बार भी पुराने कपड़े ही पहन लूंगी। रिंकी इतना कहकर खेलने के लिए बाहर चली जाती है। उधर सुरेश के घर में अरे भाग्यवान, आज क्या बना रही हो? अजी, आपकी पसंद की काजू कतली बना रही हूँ और खाने में शाही पनीर। अरे वाह, लग रहा है आज आप बहुत खुश हैं। अजी हाँ, खुश तो हूँ। इस बार दिवाली पर मैं अपने लिए एक बड़ा सोने का हार खरीदने वाली हूँ अच्छा बाबा, ले लेना। और पूरे गांव की सबसे महंगी साड़ी भी लूंगी ताकि सब मुझे देखकर दंग रह जाए। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मैं कितनी अमीर हूँ। और हाँ, अपनी गरीब देवरानी को अपना हार और साड़ी दिखाकर जलाना भी तो है। हाँ भाग्यवान, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। तभी सुरेश का बेटा चीकू उछलता कूदता हुआ अंदर आता है। पिताजी, मुझे इस बार बहुत सारे पटाखे चाहिए। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगा, जितने चाहे उतने पटाखे। अब शाम का समय, नीलेश के घर में कमला, मैं इतना मजबूर हूँ कि तुम लोगों को त्योहार पर नए कपड़े तक नहीं दिला पा रहा हूँ। अजी, हमें कोई नए कपड़े नहीं चाहिए, हम साथ हैं, बस यही सबसे बड़ी खुशी है। जैसे हर बार हम पुराने कपड़ों में त्योहार मनाते आए हैं, वैसे ही इस बार भी मना लेंगे। नहीं कमला, इस बार मैं तुम्हारी और बच्चों की दिवाली खराब नहीं होने दूंगा। मैं अपने बड़े भैया से एक बार फिर मदद मांगूंगा। क्या पता इस बार वो हमारी मदद कर ही दें। अजी, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो हमारी मदद करेंगे। हमने जब जब उनसे कोई भी मदद मांगी है, उन्होंने हमेशा मना ही किया है। इस बार भी वो नहीं मानेंगे। एक बार बात करने में क्या हर्ज है कमला, कोशिश तो कर ही सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपका मन है तो कल सुबह चले जाइएगा उनसे मदद मांगने। अब सो जाइए, देर हो रही है। फिर आता है अगली सुबह का समय। अरे भाग्यवान, मैं अपनी दुकान पर जा रहा हूँ। अजी जाइए, लेकिन ध्यान रहे वो आपका छोटा भाई हर बार पैसों के लिए आ धमकता है। मुझे तो लगता है इस बार भी जरूर आएगा। आप 1 रुपया भी मत देना उसे। हाँ, कहे देती हूँ मैं। अरे हाँ बाबा, नहीं दूंगा। अब मैं चलता हूँ। सुरेश अपनी दुकान पर चला जाता है। अच्छा कमला, अब मैं चलता हूँ। भैया इस समय दुकान पर ही होंगे। ठीक है जी, भगवान भला करे। नीलेश भी अपने बड़े भाई की दुकान पर पैसों की मदद मांगने पहुंचता है। भैया, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। मुझे पता है नीलेश, तुम पैसों की मदद के लिए ही आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे अपने घर में ही बहुत खर्चे हैं। भले ही हम सगे भाई हैं, लेकिन अब हम अलग अलग रहते हैं। नीलेश उदास मन से सिर झुकाकर बोलता है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। इतना कहकर नीलेश वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उधर नैना के मन में अपनी देवरानी को ताना देने का विचार आता है। जरा जाती हूँ अपनी देवरानी के घर, देखती हूँ उनका क्या हाल है। और हाँ, थोड़ा जलाना भी तो है। नैना अपनी देवरानी कमला को ताना मारने के लिए उसके घर पहुँचती है। अरे ओ कमला, कहाँ है तू? हाँ दीदी, आज आप यहाँ? आपको देखकर तो बड़ी खुशी हुई। हाँ, तो होगी ही ना। आखिर मैं इतनी अमीर जो हूँ, ऊपर से तुम्हारे जैसी रिश्तेदार भी बन गई हूँ, पता नहीं कैसे। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ कैसी चल रही है दिवाली की तैयारी? या फिर हर बार की तरह इस बार भी वही फटे पुराने कपड़े पहनोगी? दीदी, हमारे पास जो है हम वही पहनेंगे ना। जो है उसी में खुश हैं हम। अरे हाँ, वो तो बोलोगी ही। मैं जो रोज घर में पहनती हूँ, वैसी साड़ी तुम तो त्योहार पर भी नहीं खरीद सकती। मुझे तो तुम्हारा हाल देखकर बड़ा बुरा लगता है। कोई बात नहीं दीदी। लेकिन हाँ, कुछ पुराने कपड़े हमने दिवाली की सफाई में निकाले हैं, चाहो तो ले लेना, तुम्हारे काम आ जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे नहीं चाहिए। घमंड तो देखो,
एक तो दे भी रही हूँ, ऊपर से नहीं चाहिए। बढ़ियाई। नैना इतना कहकर वहाँ से तानू की मुस्कान के साथ चली जाती है। अब शाम का समय है। नीलेश अपने घर लौटता है। कमला, मैं आ गया घर। क्या हुआ जी, बताइए। कमला, तुम सही कह रही थी, भैया ने मदद से साफ मना कर दिया। अजी, आप परेशान मत होइए। मेरे पास एक उपाय है जिससे हम भी अपना त्योहार अच्छे से मना सकते हैं। बताओ ना कमला, क्या उपाय है? अजी, दिवाली का समय है। मैं सोच रही थी कि गांव के तालाब से मिट्टी लाकर मिट्टी के दिए बनाऊं, फिर उन्हें बाजार में बेचूं। लोग जरूर पसंद करेंगे। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आपका क्या कहना है? लेकिन तुम घर के काम के साथ ये सब कैसे कर पाओगी कमला? मैं सब कर लूंगी जी, आप बस हाँ बोलिए। ठीक है कमला, जैसे तुम्हें ठीक लगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है जी, फिर कल से ही मैं मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर दूंगी। रात को दोनों पति पत्नी नए उत्साह के साथ सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कमला टोकरा लेकर गांव के तालाब पर दिए बनाने के लिए मिट्टी लेने निकल पड़ती है। हाँ, इधर की मिट्टी अच्छी लग रही है, यही ले लेती हूँ। फिर कमला मिट्टी टोकरा भरकर घर ले आती है। घर पहुंचते ही वो बिना समय गंवाए मिट्टी के दिए बनाने में जुट जाती है। अब जब ये दिए बन जाएंगे, फिर मैं इन्हें सुखाकर बाजार में बेच दूंगी। शाम तक कमला ने बहुत सारे सुंदर मिट्टी के दिए बना लिए थे। चलो, दिवाली में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। कल मैं ये सारे दिए बाजार ले जाकर बेचूंगी। अगले दिन सुबह का समय। अजी, आज मैं भी बाजार जाऊंगी। दिए तैयार हो गए हैं। हाँ कमला, दिए तो तुमने सच में बहुत सुंदर बनाए हैं। हाँ जी, थोड़े भी बिक गए तो इस बार हम भी नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीद लेंगे। इसके बाद नीलेश अपने काम पर निकल जाता है और कमला भी टोकरियों में दिए भरकर बाजार पहुंच जाती है। दिवाली आने में बस एक हफ्ता बचा था और बाजार में जोरों से खरीदारी चल रही थी। दिए ले लो, दिए ले लो, मिट्टी के दिए ले लो। कमला ने देखा कि लोग सिर्फ बिजली के इलेक्ट्रिक दिए और लाइटें ही खरीद रहे थे। मिट्टी के दियों की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। पूरा दिन धूप में बैठी रही, मगर एक भी दिया नहीं बिका। शाम होते होते कमला का चेहरा उतर गया। टोकरियों में भरे सारे दिए वैसे ही रह गए। वो चुपचाप अपने सारे दिए लेकर घर वापस लौट आई, दिल में थोड़ी निराशा और चेहरे पर थकान लिए। सुबह से शाम हो गई, मेरे तो एक भी दिए नहीं बिके। मुझे अपने दियों को थोड़ा अलग और सुंदर बनाना होगा ताकि लोग आकर्षित होकर इन्हें खरीदें। तुम तो आ गई, बताओ कितने दिए बिके आज? अजी, एक भी दिया नहीं बिका। पहले से ही कई पुरानी और इलेक्ट्रिक दियों की दुकानें थीं। लोग तो बस उन्हीं की ओर जा रहे थे। मेरे मिट्टी के दिए उनके सामने बहुत फीके लग रहे थे, इसीलिए कोई रुका ही नहीं। तो अब क्या करोगी कमला? अब मेरे पास इलेक्ट्रिक दिए खरीदकर बेचने के पैसे तो हैं नहीं। मैं सोच रही हूँ अपने दियों को रंग बिरंगे और चमकीले रंगों से सजाकर बेचूं। शायद तब लोग इन्हें देखकर आकर्षित हों। मैं आज देर रात तक जाकर सारे दियों में रंग भरूंगी। अच्छा कमला, ये भी करके देख लो, कौन जाने किस्मत यहीं से बदल जाए। फिर कमला सबको खाना बनाकर खिलाती है और देर रात तक दियों में कई प्रकार के चमकीले रंग भरती है। सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाती है। चलो, अब घर के काम भी हो गए। अब इन नए रंग बिरंगे दियों को लेकर बाजार चलती हूँ। कमला अपनी टोकरी में सुंदर सजे रंगीन दिए रखती है और बाजार पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह अपने दियों को बड़ी सलीके से सजाती है ताकि लोग दूर से ही उनकी सुंदरता देखकर आकर्षित हों। दिए ले लो, रंग बिरंगे और चमकीले दिए ले लो। लोग जब नए प्रकार के चमकीले दिए देखते हैं तो उनकी नजरें हटती ही नहीं। लोग रुक रुक कर दियों को निहारते हैं और उनके दाम पूछते हैं। अरे ये दिए तो बहुत सुंदर हैं, कैसे दिए? भैया, 10 रुपए के 4 दिए हैं। अच्छा, 40 के दे दो। अब भी देती हूँ। अरे बहन, 20 के दिए दो, मुझे भी 60 के दिए चाहिए भाई। हाँ हाँ भैया, सबको दिए दे रही हूँ। आज कमला के रंग बिरंगे और चमकीले दियों को देखकर लोग इतने प्रभावित हुए कि सारे दिए बिक गए। आज तो पूरी टोकरी ही खाली हो गई। पहली बार इतने सारे पैसे एक साथ आए हैं। आज तो बहुत मुनाफा हुआ है। कमला आंखों में सपने लिए खुशी खुशी घर लौटती है। चलो, घर पहुंच गई। इतने पैसे देखकर तो वो बहुत खुश होंगे। शाम होते ही नीलेश घर लौटता है।
जी ये देखिए, आज का मुनाफा। आज तो मेरे सारे दिए बिक गए। दोनों पति पत्नी आज बहुत खुश थे। अब उनकी भी दिवाली धूमधाम से मनने वाली थी। कमला हर रोज दिए बनाती और बेचने बाजार जाती। धीरे धीरे कमला का बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा और उनका परिवार खुशहाल हो गया। अजी मैं क्या कहूँ, अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि दिवाली मनाने के बाद भी कुछ पैसे बचेंगे। मैं सोच रही हूँ एक दुकान किराए पर ले लूँ, जहाँ रंग बिरंगे मिट्टी के दिए और अन्य बर्तन बनाकर बेच सकूं। लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक है कमला, ये बहुत अच्छा उपाय रहेगा। दिवाली आने में बस 2 दिन बाकी थे। आज धनतेरस था। कमला ने तुरंत ही एक नई दुकान किराए पर ले ली और वहाँ रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन और अन्य नए प्रकार के सामान बेचना शुरू कर दिया। लोग नए बर्तनों को देखकर बहुत आकर्षित हो रहे थे। उनकी बिक्री भी अच्छी हो रही थी। अंततः दिवाली का दिन आया। कमला का घर भले ही कच्चा था, लेकिन बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा था। सभी ने नए कपड़े पहने थे और पूरा परिवार बहुत खुश था। माँ देखो ना, मेरे नए कपड़े कितने सुंदर हैं, है ना माँ? हाँ मेरी बच्ची, बहुत सुंदर हो। अजी ये हमारी पहली दिवाली है जिसमें नए कपड़े पहने हैं। घर में इतनी मिठाइयाँ भी हैं और बाहर इतने सुंदर दिए जल रहे हैं। हाँ कमला, ये सब तुम्हारी सुझबू की देन है। उधर सुरेश के घर में महंगे इलेक्ट्रिक लाइटें लगी हुई थीं। सभी ने बहुत महंगे और सुंदर कपड़े पहने थे। अजी मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, जरा अपनी देवरानी को जलाने चलूं? लेकिन जैसे ही नैना बोलती है, अचानक पूरे गांव की बिजली चली जाती है। ये बिजली कैसे चली गई? हाजी इतनी महंगी लाइटें लगी थीं, वो भी अब जलना बंद हो गई। मैं तो सोचा था लोग देखें और जलें देख देख कर, लेकिन ये लाइट पता नहीं कब आएगी। इतना कहकर नैना 2-3 कदम चलती है। तभी अंधेरे में उसका पैर फिसलता है और वह गिर पड़ती है। आह गिर गई री, कमर टूट गई मेरी। अरे नैना, कहाँ गिरी? देख नहीं रही हो? बेटा जा अपने छोटे भाई के घर से एक दिया मांग कर ले आओ, उसे थोड़ा उजाला होगा। सुरेश भागा भागा अपने छोटे भाई के घर जाता है। नीलेश के घर में सबने पूजा की थी और अब बाहर पटाखे जल रहे थे। अरे मेरे छोटे भाई, मुझे तुम्हारे घर से एक दिया चाहिए। लाइट चली गई है मेरे घर में। अरे हाँ भैया, ये लीजिए दिया। सुरेश नीलेश के घर से दिया लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को उठता है। अजी मेरी कमर की मोच से उठ ही नहीं पा रही थी। ये दिया ना होता तो मैं तो पता नहीं कब तक वहीं पड़ी रहती, अंधेरे में। फिर सबने एक दिए की रोशनी में घर में पूजा की और बाकी दिए भी जलाए। जब सब घर के बाहर आए, अरे नैना, वो देखो, मेरे छोटे भाई का घर अभी भी चमक रहा है। हाँ बेटा देखो, गरीब है पर रोशनी भी है, खुशी भी है। घमंड का दिया ज्यादा समय तक नहीं जलता बेटा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैंने उसका साथ कभी नहीं दिया, फिर भी वो खुश है। हाँ बात तो सही है। अजी चलिए ना, नीलेश और कमला के घर भी चलते हैं। हम परिवार हैं, सब मिलकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे। हाँ बेटा, अरसों हो गए दोनों भाइयों को साथ दिवाली मनाते देखे। अरे भैया भाभी माँ आइए ना। फिर सबको यह एहसास हुआ कि घमंड और अहंकार में इंसान उतना खुश नहीं रह सकता जितना सच्चाई और अच्छाई में रह सकता है। सब कमला के घर की उजली रोशनी देखकर उसके घर जाते हैं और खुशी खुशी साथ में दिवाली मनाते हैं।